नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने कई प्रकार के पशुओं के बारे में पढ़ लिया, जैसे गाय, भैंस, ऊंट के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। बकरियों और भेड़ों के बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे ऊंटों के, घोड़ों के बारे में, कि राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का देखो दोस्तों, आगे राजस्थान का घोड़ों में तीसरा स्थान है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और राजस्थान का घोड़ों में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का घोड़ों में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं। तो लिखो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर में। फिर आगे लिखो, राजस्थान में सबसे कम घोड़े डूंगरपुर में पाए जाते हैं। कहाँ, डूंगरपुर में पाए जाते हैं, डूंगरपुर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक घोड़े यूपी में, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर में, जबकि न्यूनतम घोड़े राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो डूंगरपुर में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, असो अनुसंधान परिसर केंद्र कहाँ स्थित है। असो अनुसंधान सही है। असो अनुसंधान परिसर केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो बीकानेर में है। और किस घोड़े का, बीकानेर में। और चेतक घोड़े का, कोष्टक में लिख लेना, चेतक घोड़े का, मतलब चेतक घोड़े का परिसर केंद्र अनुसंधान, असो अनुसंधान परिसर केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो बाड़मेर में, बीकानेर में स्थापित किया गया। और किसके लिए, चेतक घोड़े के लिए। बात करते हैं राजस्थान में असो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बात करते हैं राजस्थान में असो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए असो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो केरू। और केरू कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर में। तो आपसे पूछ लिया जाए असो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो केरू, जोधपुर में। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के पाए जाते हैं, तो आपसे ये पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के पाए जाते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के पाए जाते हैं, किस नस्ल के पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा घोड़े कौन सी नस्ल के पाए जाते हैं, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लिखो दोस्तों, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक मारवाड़ी नस्ल के बारे में देखो, मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाले घोड़े हैं। ये लिखो दोस्तों, मारवाड़ी घोड़े।
मारवाड़ी घोड़े। इसके बारे में लिखो दोस्तों, यह सर्वाधिक तेज दौड़ते हैं, सर्वाधिक तेज दौड़ते हैं। और एक और लिखो दोस्तों, यह सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाले घोड़े हैं, यह सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाले घोड़े हैं, करने वाले घोड़े हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाले घोड़े किस नस्ल के हैं, तो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। और सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले घोड़े भी कौन से हैं, तो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। तो दोस्तों एक बार हम फिर से देखते हैं घोड़ों के बारे में। भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछ लिया जाए तो भारत में सर्वाधिक घोड़े उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आपसे बात कर ली जाए राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर में पाए जाते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे कम घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सबसे कम घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो डूंगरपुर में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए घोड़ों में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। घोड़ों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, आपसे पूछ लिया जाए तो तीसरा स्थान है। एसओ अनुसंधान परिसर केंद्र कहाँ स्थित है, एसओ अनुसंधान परिसर केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो बीकानेर में है। और किस घोड़े का, चेतक घोड़े का परिसर केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में एसओ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राजस्थान में एसओ अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाए तो केरू जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के पाए जाते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन मोस्ट हो सकता है आपके लिए, तो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट है आपके लिए। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के पाए जाते हैं, तो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। जो क्या है, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाले घोड़े भी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी नस्ल के घोड़े हैं, तो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक तेज दौड़ते हैं और सबसे लंबी दूरी तय करने वाले घोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं घोड़े की, कौन से घोड़े की नस्ल, मलानी नस्ल की घोड़े की बात करते हैं। मलानी नस्ल के घोड़ा कैसा होता है, सर्वाधिक लाल रंग का होता है। लिखो दोस्तों, सर्वाधिक लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो इसका रंग सर्वाधिक कैसा होता है, लाल होता है। कौन से घोड़े का, मलानी नस्ल के घोड़े का रंग क्या होता है, सर्वाधिक लाल होता है। ये अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो लिखो दोस्तों, यह अपनी गुणवत्ता के लिए, यह अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह घोड़ा घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बात यह है, यह घोड़ा घुड़दौड़, तो आपसे पूछ लिया जाए घुड़दौड़ के लिए कौन सा घोड़ा सर्वश्रेष्ठ है, तो मलानी नस्ल का घोड़ा। यह घोड़ा घुड़दौड़ के लिए श्रेष्ठ है। तो घुड़दौड़ के लिए कौन सा घोड़ा श्रेष्ठ है, तो मलानी नस्ल का घोड़ा सर्वश्रेष्ठ है। लिखो दोस्तों, तलवाड़ा में इसका पशु मेला बढ़ता है, तलवाड़ा पशु मेला इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए तलवाड़ा पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो मलानी नस्ल के घोड़ों के लिए तलवाड़ा पशु मेला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं काठियावाड़ी घोड़ा। ये तो मलानी नस्ल का घोड़ा हो गया। अब आगे बात करते हैं काठियावाड़ी घोड़ा। काठियावाड़ी घोड़े की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सा घोड़ा है ये, कौन सा था, मलानी नस्ल का घोड़ा, और ये आ गया आगे काठियावाड़ी घोड़ा। ये अरबी नस्ल के घोड़े से मिलता जुलता पाया जाता है। तो लिखो दोस्तों, यह घोड़ा अरबी
यह घोड़ा अरबी नस्ल से मिलता जुलता पाया जाता है। अरबी नस्ल से मिलता जुलता पाया जाता है। मिलता जुलता पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए अरबी नस्ल से मिलता जुलता घोड़ा कौन सी नस्ल का है, तो काठियावाड़ी घोड़ा अरबी नस्ल से मिलता जुलता घोड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ये घुड़ दौड़ के लिए प्रसिद्ध था और यह घोड़ा घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। यह घोड़ा देखो दोस्तों, यह घोड़ा घुड़सवारी यह घोड़ा घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए घुड़सवारी के लिए कौन सा घोड़ा प्रसिद्ध है, तो घुड़सवारी के लिए काठियावाड़ी घोड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये था। फिर आगे बात करते हैं, राजस्थान में 10 अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कितने अश्व प्रजनन केंद्र स्थित हैं, ये नोट लगा के लिख लो। ये पूछ सकते हैं आपसे नोट लगा के। राजस्थान में 10 अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है। अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र कितने हैं कुल, तो 10 अश्व प्रजनन केंद्र स्थित कहाँ है, राजस्थान में। ये थी दोस्तों घोड़े की नस्लों के बारे में। हमने कौन सी नस्लें पढ़ी, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े, मलानी नस्ल के घोड़े और काठियावाड़ी घोड़े पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं मलानी नस्ल के घोड़े। मलानी नस्ल के घोड़ों का रंग कैसा होता है, लाल रंग के तो ये होते हैं। और ये क्या है, अपनी गुणवत्ता के लिए, इस लाल रंग की गुणवत्ता के लिए क्या है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व भर में अपनी प्रसिद्धि बना रखी है। ठीक है दोस्तों, ये घुड़ दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए घुड़ दौड़ के लिए कौन सा घोड़ा प्रसिद्ध है, तो घुड़ दौड़ के लिए मलानी नस्ल का घोड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है। ठीक है, ये तलवाड़ा कहाँ पड़ता है, आपसे पूछ लिया जाए तो लिख लो दोस्तों, बालोतरा जिले में पड़ता है। तलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बालोतरा जिले में। बालोतरा जिले में तलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है। वो किस नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो मलानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं काठियावाड़ी घोड़ा। काठियावाड़ी घोड़े के अरबी नस्ल से मिलता जुलता घोड़ा आपसे पूछ लिया जाए अरबी नस्ल से मिलता जुलता घोड़ा कौन सा है, तो अरबी नस्ल से मिलता जुलता घोड़ा है काठियावाड़ी घोड़ा। ठीक है, और यह घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध कौन सा घोड़ा है, काठियावाड़ी घोड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान में कितने अश्व प्रजनन केंद्र स्थित हैं, तो राजस्थान में 10 अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कितने अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है, तो 10 अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे गधों के बारे में। घोड़ों का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं गधों के बारे में। गधों के बारे में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं। भारत में राजस्थान राज्य में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं। तो लिखो दोस्तों, गधों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। एक बात तो ये हो गई कि राजस्थान में गधों में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान में गधों में क्या है, प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं और न्यूनतम गधे कहाँ पाए जाते हैं। लिखो दोस्तों यहीं पे, राजस्थान में सर्वाधिक गधे बाड़मेर में पाए जाते हैं। बाड़मेर में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं। आगे लिखो, राजस्थान में न्यूनतम गधे टोंक में पाए जाते हैं। टोंक में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में न्यूनतम गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो टोंक में पाए जाते हैं। आगे लिखो दोस्तों, न्यूनतम गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो टोंक में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो बाड़मेर में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं
कि 20वीं पशु गणना के अनुसार 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 71.73% की क्या हुई है, कमी हुई है। कितने प्रतिशत की? 71.31% की। राजस्थान में 71.31% की गधों में कमी आई है। गधों में कमी आई है। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रतिशत की कमी आई है गधों में? 71.31% की क्या आई है, राजस्थान में गधों में कमी आई है। कौन सी पशु गणना के अनुसार? 20वीं पशु गणना के अनुसार। आगे बात करते हैं, गधों का मेला कहां लगता है, आपसे पूछ लिया जाए। गधों का मेला, तो गधों का मेला कहां लगता है? लूणियावास में। लूणियावास जयपुर में। और यहीं पे कौन सी माता का मंदिर स्थित है? तो यहीं पे लिखो दोस्तों, यहां खलकाणी माता का मंदिर स्थित है। खलकाणी माता का मंदिर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए, खलकाणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लूणियावास में स्थित है। लूणियावास में किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, गधों के लिए शीतला माता की सवारी भी प्रसिद्ध है। ये भी लिख लो दोस्तों, नोट लगाइए, क्वेश्चन मोस्ट है। गधों की सवारी शीतला माता की प्रसिद्ध है। शीतला माता की प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए, गधों की सवारी कौन सी देवी की प्रसिद्ध है? तो शीतला माता की प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो डूंगलोद झुंझुनू में गधों का अभ्यारण्य स्थित है। आपसे क्या पूछ लिया जाए, ये भी नोट लगा के लिख लो, एजुकेशन मोस्ट है। गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा जाए तो डूंगलोद। और डूंगलोद कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यहीं पे लिखो, यह है इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है। इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित, किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था गधों के बारे में राजस्थान में। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान में गधों में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। गधों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? तो सर्वाधिक गधे बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में सर्वाधिक गधे? बाड़मेर में। आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान में सबसे कम गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सबसे कम गधे कहाँ पाए जाते हैं? टोंक में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कमी किस पशुओं में आई है? तो राजस्थान में सर्वाधिक कमी किस में आई है? गधों में आई है। और कितने प्रतिशत की आई है? 71.31% की क्या आई है? राजस्थान में गधों में कमी आई है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गधों का मेला कहाँ लगता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, गधों का मेला कहाँ लगता है? तो लूणियावास जयपुर में गधों का मेला लगता है। और यहाँ क्या है? खलकाणी माता का मंदिर स्थित है। यहाँ खलकाणी माता का क्या स्थित है? मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, गधों की सवारी कौन सी देवी की प्रसिद्ध है? तो शीतला माता की गधों की सवारी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो गधों का अभ्यारण्य डूंगलोद झुंझुनू में स्थापित किया गया है। और डूंगलोद झुंझुनू में भी किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इंग्लैंड के सहयोग से यह गधों का अभ्यारण्य हमारे झुंझुनू में, डूंगलोद में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्यों किया गया था? गधों के संरक्षण केंद्र बनाने के लिए डूंगलोद में यह गधा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ पशु जनगणना के बारे में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में भी नहीं आ रहा है तो कहीं आपकी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताएं। और आप यदि चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन और क्लासों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।